अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। मैं इधर आया हूं तो अभी मैंने इसका एस्टीमेट थोड़ा सा लगाना है। ये क्या है, मेरे हाथ के साथ लग गया, जालस है मकड़ी का। ये ना हमारे पास 1.5 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, ये खुरली बेकार पड़ी है। तो अभी किसी तरह भी इसको कारआमद बनाना है। इसके नीचे से ना 2-3 फटियाँ जो है वो उखड़ गई हुई हैं, निकल गई हुई हैं। एक इधर पड़ी है, एक ये साथ है और एक हमने जला दी हुई है। अभी इसका कुछ भी एस्टीमेट काट के ना इसको कारआमद करना है। और बकरियां खड़ी हैं काफ़ी सारी ना, तो ये नीचे खाती हैं चारा वगैरह, काफ़ी ज़्यादा तंग हो रही होती हैं। तो इनको ना बकरियों के लिए हमने इस्तेमाल में लाना है। लेकिन ये काम आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मैं घर में जा रहा हूँ। उधर मुझे कुछ पानी शानी लगाने हैं अपनी ज़मीनों को, क्योंकि गंदम की तैयारी चल रही है, गंदम बीजनी है ना, तो इसलिए अभी मैं उधर जा रहा हूँ नाश्ता करके। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना नाश्ता, जो कि बड़े दिनों बाद मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि मिसबा बना रही है। मिसबा वीडियो में आना नहीं चाह रही है, क्यों कहती है मैं कुछ टाइम बाद आऊँगी। और ये जी खुश्क रोटियां बनाई गई हैं। वैसे परोठे बनाए जाते हैं, आज आपने क्यों नहीं बनाए? सालन साथ था इसलिए। सालन साथ हो तो फिर जो पराठा होता है वो हम तो नहीं खाते। इधर सालन पड़ा है जो कि दाल का है, मूंग और मसूर की दाल है। और ये जी सौंगड़ा है, सौंगड़ा जो जलाई जा रही हैं। ये जो कपास है ना, उसकी जो छड़ियाँ होती हैं वो वाली हैं। जो ये चीज़ पड़ी है ना, कि आप गांव में ही देखते होंगे, शहरों में बहुत ज़्यादा काम होती होगी। ये जो तवी पड़ी है वो वाली तवी है, ये तवा है वो तवी है, ये पारा है वो हल्की है या हल्का है जो भी है। तो उसके ऊपर रोटी बनाई जाती है और इसके ज़रिए उसको सेका जाता है ताकि वो नरम ज़्यादा हो जाए। हमने नाश्ता कर लिया है और अभी नाश्ते की बारी है जी हमारे डॉग की। तो अभी मैं इसको नाश्ता करवाता हूँ। ये मिसबा ने बना के दिया है इसका नाश्ता। इसमें सालन भी लगा है और रोटी के टुकड़े हुए हैं। खा रहा है, देखें कितने मज़े से, साथ में पूंछ भी ला रहा है। अभी 2 मिनट हुए हैं और मैं आया हूँ। तो इधर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सफाया कर दिया है हमारे डॉगी ने। अभी इसकी इस तरह से कुछ रूटीन है कि इधर इसका ये किला लगाया गया है, उधर इसका जंजीर बांधा गया है। ये बाहर भी आ जाता है और रात को अंदर भी चला जाता है। मैं घर पहुंचा हूं तो मुझे चलानी थी मोटर, लेकिन मोटर ऑलरेडी चली हुई है। और जो पानी है ना वो भी तकरीबन आधा हो गया है, बाकी आधा रहता है। मौसम धुंधला है ना, अभी फोग पड़ना या स्मोक पड़ना शुरू हो गई है। तो इसलिए पानी भी आप चेक कर सकते हैं, आधा पानी है। ये पानी डबल होना चाहिए था लेकिन आधा है, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है और पैनल जो है ना वो करंट कम पैदा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने राया काश्त किया था, जिस दिन सब्जियां काश्त की हैं। आज मैं खाद लेके आया हूं, इसको खाद डालनी है क्योंकि ये राया बहुत कम है, इसलिए खाद भी इसको 5 किलो ही डालेंगे। ये कोई 1-1.5 कनाल ही है राया की, ये अभी इतना इतना हो गया है। अभी इसका साग नहीं बना है, छोटा है अभी। हमारे लहसुन का उगाव बहुत कम था। मैंने लास्ट टाइम इसको पानी लगाया ना, उस पर जितना भी लहसुन था उससे मैक्सिमम उगाव आ गया। अब ये है ना, ये मैंने पानी लगाया उसके बाद उगा है। अब ये जो है ये पहले का उगा हुआ है, ये बड़ा बड़ा हुआ पड़ा है, लेकिन ये अभी उगा है तो अभी ये छोटा है। जिस तरह ये है, ये पहले का उगा हुआ है, ये कितना बड़ा हो गया है। इसमें ये जो बूटी सी है ना, जड़ी बूटी, ये भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये धनिया है जी, आप चेक कर सकते हैं। धनिया ने इधर से अपने पत्ते भी बना लिए हुए हैं और इधर से ये आप चेक कर सकते हैं, ये लंबे लंबे पत्ते हैं और इधर से चौड़े चौड़े पत्ते धनिया ने बना लिए हुए हैं। ये नक्का है, इधर से 2 मोटरों का पानी ज़मीन में जा रहा है। ये बगले आए बैठे हैं मेंढके वगैरह खाने के लिए। ये है जी मेरे थैले में 5 किलो यूरिया और ये अभी मैं डाल रहा हूँ जी चारे को। एक साइड से मैंने डाल ली और इस साइड पे हैं हमारी सब्जियाँ, इस साइड पे मैं अभी डाल रहा हूँ। सब्जियों को मैंने 3-4 दिन पहले भी थोड़ी सी खाद दी थी। मैंने जो बरसीम है उसको खाद डाली थी, तो मैंने इधर भी थोड़ी सी डाल दी थी। आज फिर से दोबारा से सब्जियों को खाद डाल रही है, जल्दी से बड़ी हो जाएंगी। अभी इस ज़मीन को मैंने लेवल करवाया था 2 दिन पहले,
तो साइडें अभी भी थोड़ी थोड़ी ना ऊंची रह गई हुई हैं। अभी कई की मदद से ना इनसे मिट्टी निकाली जा रही है। ये इधर मक्खी बैठी है मेरे पाँव पे, सही से इसने डांक लगाया हुआ है, अच्छा दर्द किया है इसने। ये भी कोई मक्खी सी है, पानी से निकली और पाँव पे चढ़ी हुई है। ये वाला खेत मेरा है और ये वाला जो साथ वाला है ना, ये कज़न का है। तो वो खाद लेके आया, उसने डालनी है अपने खेत को खाद। उसने बरसीम काश्त की है और फिर जो मेरा पानी खड़ा है ये उसके खेत में चला जाएगा, इधर से निकल जाएगा। ये छोटा सा सांप है, ये ज़मीन से निकला है, मैंने कहीं मारी है ना तो नीचे से ये निकला है। ये इतना सारा था, इसको भी मैंने मार डाला है कहीं से, और तेज़ बड़ा था यार ये। अभी 2:30 बज गए हैं और अपना आज के दिन का काम हुआ है ख़त्म। मैंने ये पूरा जो खेत है ना इसकी साइडों पे काम किया है कहीं से। अब बस हो गई है। सूरज आपको पानी में नज़र आ रहा है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि सूरज नज़र आ रहा है पानी में, डबल सूरज हो गया। ये है जी आज का मौसम। ये मौसम कुछ आजकल इस तरह से है कि आजकल धूप जो है ना बिल्कुल नज़र ही नहीं आती। धूप तो दूर की बात है, बिल्कुल सूरज भी नज़र नहीं आया। कल ऐसा हुआ था कि सूरज हमें नज़र आया था लेकिन हमारे तक धूप नहीं पहुंची थी, बट आज सूरज भी कोई नहीं नज़र आया हमें। कुछ दिन पहले ये मैंने ईंट फेंकवाई थी। ये है 3000 ईंट। जो भट्ठे वाला था उसने सही से तसल्ली से धोखा किया था। उसने 4000 ईंट भेजना थी और भेजी 3000 थी। उसने मुझे वैसे ज़्यादा ईंट देनी थी लेकिन पहले चक्कर पे ही वो लड़खड़ा गया था। उसने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 3000 ही ईंट भेजी है। पाकिस्तान में आजकल ये बहुत बड़ा मसला है कि हर जगह बेईमानी है, हर जगह ज़बीर बेच दिया जाता है, हर जगह हर बात पूरी नहीं की जाती। ये पाकिस्तान में आजकल सबसे बड़ा अलमिया है जो हमें नीचे लेके जा रहा है, जो हमें धोखा करने पे, जो चीज़ शरीफ बंदे को किसी के साथ जुल्म करने पे मजबूर करती है, वो ये होता है कि हम अगले बंदे के साथ धोखा करते हैं। और मेरे साथ अब इतनी बार धोखे हो चुके हैं कि मैं अब समझता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ये एतबार के लायक बिल्कुल रहे नहीं हैं। किसी चीज़ पे भी एतबार करना मुझे नहीं लगता कि अब ठीक रह चुका है, क्योंकि अब एतबार का ज़माना जो है ना वो गुज़र चुका है। अब नया ज़माना है और ये लोग एतबार के काबिल बिल्कुल नहीं रहे। बाकी हमारे घर का काम वैसे का वैसे ही पड़ा है। जैसे आपको पता है कि पहले आपको मैं ये दिखा चुका हूँ इतना सारा काम, तो ये अभी भी उसी तरह से ये है जैसे पहले था। आपने काफ़ी बार पूछा है कि क्या आप फैमिली से अलग गए, तो कुछ इस तरह से सीन है कि ये हमारी पहली फसल है जो हम अलग बीज रहे हैं। पहले हमारी जितनी भी सरगर्मियाँ होती थी वो मुश्तरका होती थी, मतलब जो फसल की थी। हमारी जो विरासत है जो माँ बाप की तरफ से मिली है वो है ज़मीन, और अब हम माँ बाप ने हमें ज़मीन बांट के दे दी है, इतना हिस्सा इस पाई का और इतना हिस्सा इस पाई का। तो अभी जो हमारे हिस्से में, जो मेरे हिस्से में ज़मीन आई है, मैं अपने हिस्से की ज़मीन काश्त कर रहा हूँ। जो मुझे अपने वालिद की तरफ से विरासत में हिस्सा मिला है, मुझे वो वाली काश्त मैं अभी वो वाली काश्त कर रहा हूँ। और मैं डेली बेस पे घर आता हूँ अपनी गंदम काश्त करने के लिए, क्योंकि काम ज़्यादा होता है और करने वाला मैं होता हूँ और साथ में मेरे जो अब्बा जी हैं वो होते हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, उनसे थोड़ा काम करवाना होता है। और मैक्सिमम काम मैंने कोशिश करनी होती है खुद करूँ, लेकिन वो भी मेरे से भी ज़्यादा काम कर जाते हैं क्योंकि उनका तजर्बा बहुत है और मेरा इतना तजर्बा है नहीं है, तो इसलिए वो मेरे से ज़्यादा काम कर जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उनसे काम करवाया जाए। और ये जो गार है ये भी हमारा बिल्कुल सेपरेट है। जो हमारा सबका घर है अब उसमें भी अभी मेरा हिस्सा कायम है, वो भी हिस्सा मैंने अनकरीब लेना है। तो उधर मेरा हो सकता है ये इरादा बन जाए कि मैं वो वाला जो सामने बड़ा घर है उसमें जो मेरा हिस्सा है मैं वो गिरा के इधर शिफ्ट कर दूं, या मैं उसको अपना फार्म हाउस बना लूं। कुछ भी करूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। उसमें जो मेरा हिस्सा है मैं अपना कायम रख के उस पर अपना काम करूंगा, या फार्म हाउस को उसको बनाऊंगा। और अगर मुझे मेरे वालिदैन ने इजाज़त दी, क्योंकि उनके हाथ का बना हुआ घर है, उनकी अपनी निशानी है, उनकी यादें उसके साथ, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो मैं उसको इधर शिफ्ट कर लूँगा। अगर उन्होंने कहा हमारी यादें हैं तो फिर मैं उसको फार्म हाउस बना लूँगा अपने घर को।
कुछ दिन पहले तक मैं उसको छोड़ना चाह रहा था, लेकिन अभी हर चीज़ बदल चुकी है, तो अब मैं भी घर अपना किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इतनी आसानी से बनती नहीं है और माँ बाप की यादें होती हैं, तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए। अपने वालिदैन की जो यादें उनको कायम रखना चाहिए, तो इसलिए मैं भी किसी सूरत अब नहीं छोड़ रहा। बाकी ये था कुछ व्लॉग, इसको यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें तो हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। मिसबा और हाशिर अभी भी इधर ही हैं, वो अपने कमरे में, सबका कमरे में बैठे चाय पी रहे हैं और मैं बाहर आया हूँ थोड़ा मौसम का सीन देखा, क्योंकि अभी हम निकलने लगे हैं। मगरिब की अज़ान होने में बस आधा घंटा ही बाकी है और मेरी कोशिश है कि मगरिब से थोड़ा बाद तक, मतलब रोशनी में हम पहुंच जाएं, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो फिर इस धुंध में नज़र कुछ नहीं आता और लाइट जला दें तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता। ये सीधा रास्ता हमारे घर को जा रहा है। ये वाला प्लाट मेरा है जिसमें मेरा घर बन रहा है और ये वाला बड़े भाई का है। तो उन्होंने इधर क्या काश्त की, मकई काश्त की थी, जो कि अभी बिक रही है, प्लाट खाली हो रहा है।